सभी दोस्तों को मेरा सलाम प्रणाम नमस्कार। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी अधिकार मंच, ऑल इंडिया अंसारी अधिकार मंच। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार फेसबुक लाइव आया हूं और आज मेरे लाइव आने का मकसद अंसारी समाज या बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कुछ बारीक बातें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते हों या फिर जानते भी हों तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिए हों। मैं आप लोगों का ध्यान बिहार की तमाम जनता को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं और मैं आप लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित करने के प्रयास से और कोशिश से मैं फेसबुक लाइव आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी और जिन लोगों को नहीं भी लगेंगी मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि शायद आपकी सोच मेरे मन मुताबिक नहीं हो या फिर मेरी बात आपके मन मुताबिक नहीं हो, मगर सच्चाई जो है आप सभी के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही ज़रूरी है। जातिगत जनगणना का जो बिहार प्रदेश की सरकार ने जो लिस्ट जारी किया है, सार्वजनिक किया है, उस पर मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पूर्व में जब जातिगत जनगणना शुरू किया गया तब भी मैंने लोगों को अवगत कराया था कि लोग जो है अपने समाज के प्रति, अपनी बिरादरी के प्रति, अपने लिए जागरूक हों, अपने दूसरों के लिए भी जागरूक हों, क्योंकि समाज में सभी लोग शिक्षित नहीं हैं और जो लोग शिक्षित भी हैं वो सामाजिक तौर पे शिक्षित नहीं हैं, वो सिर्फ किताबी शिक्षा लेकर किताबों में उलझे हुए हैं। समाज के प्रति सोचने वाला आदमी, समाज के प्रति जागरूक आदमी, अपनी तारीख को बनाने वाला आदमी ही असल में शिक्षित होता है, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ कुएं का मेढक नहीं कि हमने किताबों का जखीरा पढ़ लिया और जो है कोई डिग्री हासिल कर लिया या कोई मुकाम हासिल कर लिया और सिर्फ मकसद है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, अच्छे घर गाड़ियों में बंगलों में रह रहा हूँ और मेरा स्टेटस बढ़ गया। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता। आपकी शिक्षा का मतलब है कि आपका पड़ोसी भी शिक्षित हो जाए, समाज के बारे में आपके अंदर जागरूकता हो और समाज में किस तरह से आपकी तारीख, आपकी पहचान बने, आपके समाज की पहचान बने, इसके प्रति जागरूकता ही असल शिक्षा का विषय माना जाता है, जो मेरी समझ में है और सबकी समझ में यही है। क्योंकि आप समाज के दिगर लोगों को आप जब देखेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को देखेंगे, तो वो समाज की चिंता करते हैं, अपने समाज की चिंता करते हैं, अपने लोगों की चिंता करते हैं, क्योंकि अपने लोगों के, अपने समाज की चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। हर आदमी अपने समाज, अपनी बिरादरी की चिंता करता है और उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री को बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जातिगत जनगणना जो शुरू हुई, मैं उसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ और मैं ये सरकार पर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि सरकार ने ये जो है सरकार की उदासीनता की वजह से ये घोटाले हुए हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो फर्जी आंकड़े हैं। इस आंकड़ों से जो जाति की जो व्यवस्था है, जाति की जो जनसंख्या है, जातियों की जनसंख्या है, उसमें कहीं तक जो है सच्चाई नहीं है। हाँ, कुछ हद तक सच्चाई है, उसको भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस समाज के लोग जागरूक हैं, जिस समाज के लोग रसूखदार हैं, जिस समाज के लोग ताकतवर हैं, जिस समाज के लोग अपने लिए, अपने समाज के प्रति पूरी निष्ठा और पूरी जागरूकता उनके अंदर है, उनकी आंकड़ों को सही माना जा सकता है। और वो भी इस सूरत में कि कहीं दूसरे लोगों के भी संख्या उनके अंदर जुड़ चुका है। मेरा इल्ज़ाम ये है सरकार के ऊपर कि जो कर्मचारी गांव मोहल्लों में घूम घूम कर जातिगत जनगणना का जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उसमें उनके हाथों में एक फॉर्म था, एक लिस्ट थी, जो लिस्ट में जातियों के जातिगत कोड दिया गया था। उस कोड को उसमें फॉर्म में भरना था और भरने के बाद तमाम जानकारी लेने के बाद उस घर के मुखिया से उस फॉर्म पे सिग्नेचर करा के तब वो मान्य होता था और फिर जाके वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा और डेटा को
सेव करके, और तब सरकार को ये आंकड़े दी जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बहुत कम जगहों पे देखा गया जहां शहर के कुछ चंद इलाकों में इस तरह की व्यवस्था की गई थी। बाकी गांव क्षेत्र में जो 60% से ज़्यादा लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे जो जनगणना कर्मचारी थे वो जाते थे और एक प्लेन पेपर पर ले जाकर उनका डिटेल्स लेते थे। लोगों का डिटेल्स लेकर वो कहते थे कि हम जाके अपने घर पे इसको पूरा फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करके फिर आपके पास आएंगे और आपको दिखाएंगे। ये इस तरह की जो है प्रोपगंडा फैलाकर, इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह किया गया। और जब वो कर्मचारी अपने घर गया तो क्या फॉर्म में भरा है, क्या जाति का कोड भरा है, उससे किसी को पता नहीं है। और इससे कहीं किसी दूसरे जाति के लोगों का कोड किसी दूसरे जाति के लोगों में चला गया। इससे जिसकी संख्या ज़्यादा थी उसकी संख्या कम हो गई, और जिसकी संख्या कम थी उसकी संख्या ज़्यादा हो गई। ये बहुत ही साजिश के तहत कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं समाज में, इस प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर। क्योंकि जो राजनीतिक सोच रखते हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ रखते हैं, जो राजनीतिक परिवेश में जी रहे हैं, उन्होंने अपने समाज को कभी भी ऊपर रखा है और ऊपर रखने का प्रयास किया है। भले ही लोगों का हक मारकर अपने हाथ जोड़ लिया हो, ये भी सच्चाई है। मैं बात करूंगा पासमानदा मुसलमानों की। पासमानदा मुसलमानों में बिहार के अंदर सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वो है अंसारी बिरादरी की। उसके बाद जो है आबादी मंसूरी है, उसके बाद आबादी जो है वो दर्जी हैं, उसके बाद से आते हैं वो राइन बिरादरी के लोग आते हैं। ये आबादियां जो हैं पासमानदा मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी में मानी जाती है। और माना इसलिए जाता है कि सच्चाई भी है। जब आप अपने गांव का आंकड़ा लेंगे या शहर का आंकड़ा लेंगे और शहर में आप देखेंगे तो गांव के गांव जो है आपको पता ये चलेगा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग, एक ही पासमानदा बिरादरी के लोग हैं। जैसे पासमानदा में अंसारी बिरादरी के लोग, गांव के गांव एक ही समाज के लोग हैं। लेकिन लिस्ट जो आया है, सरकार का जो आंकड़ा जो आया है, उससे जिसकी आबादी महज 1% से 1.25% या उससे कम हो सकता है या है, उसकी आबादी जो है अंसारी बिरादरी से भी ऊपर हो गई है। बड़ी अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि अंसारी बिरादरी जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और समाज में ये प्रोपगंडा फैलाया जाता है कि अंसारी बिरादरी शिक्षा के मामले में अपने आप को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। मैं इस चीज़ को भी कंडेम करता हूँ, क्योंकि आपकी शिक्षा सिर्फ अपने लिए है और आप अपने घरों में रहकर अपने लोगों को अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमकर ही शिक्षा अपना बांट रहे हैं। आपकी शिक्षा किस काम का कि आपने अपने समाज के लिए, अपने बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते नहीं हैं, इस चीज़ को बड़े हल्के में आपने लिया है कि जातिगत जनगणना जो हुआ है, उस गणना के बाद जो सरकारी, जो संविधानिक दृष्टिकोण बनेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी क्या स्ट्रक्चर होंगे, उसकी किस तरह की तैयारी देश में की जाएगी, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। आप ये सोचते रहे कि चलो ये तो गणना हो रहा है, गिनती होगी, क्या मतलब है इससे। अफसोस ये है कि आपको जो है इस समाज में जोलहा इसीलिए कहा जाता है, दुनिया इसीलिए कहा जाता है, दर्जी इसीलिए कहा जाता है। ये अल्फाज देकर उनको नीचा दिखाने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि हम दिमाग से पैदल हैं। मेरी बातें कड़वी होंगी, आपको बुरी लगेंगी, और उन लोगों को भी बुरी लगेंगी जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि तोड़ने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। जो लोग आबादी अपने आप को ज़्यादा दिखा रहे हैं और सरकार के आंकड़े में जो आबादी दिखाई जा रही है वो आबादी महज 1%, 1.25% से ज़्यादा नहीं है, और वो आज जो है 3 से 4% यानी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों में बनकर आई है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जितने भी जो अनलिटरेट बैकवर्ड मुस्लिम है, जिनके यहाँ शिक्षा के कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उनके जो है लोगों को अपने कोड के साथ जोड़ लेना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बैकवर्ड मुसलमान होते हुए भी अपने आप को बैकवर्ड नहीं मानते हैं। वो अपने आप को जोड़ते हैं फॉरवर्ड मुस्लिम के कैटेगरी से जोड़कर अपने आप को अपना ऊंचा दिखाते हैं, मगर समाज में उनकी क्या इज्जत और प्रतिष्ठा होती है ये आपसे छुपा नहीं है।
मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ। उन्होंने जो अपना काम किया है बड़ी चालाकी से कर लिया है, और ये काम जो है आपने आपकी आप कह लीजिए उदासीनता और आपकी कम अकली की वजह से आप जो है पिछड़ गए हैं। इसके बाद क्या क्या होगा देश में, इसके बाद राज्यों में क्या क्या होगा, संवैधानिक जो है अधिकार क्या क्या मिलेंगे, इसके बारे में आप कभी सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और मैं फिर एक बार कहता हूँ अंसारी समाज से कि अंसारी समाज अपने आप को जगाओ, आप अपने समाज के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। आप जब तक अपने मुस्तकबिल, अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके भविष्य इसी तरह अधर में लटके रहेंगे। आपके बच्चों का भविष्य इसी तरह से गुमराहियत और गुलामी में कटता रहेगा। तारीख गवाह है, आज़ादी से लेकर अब तक जो लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत रसूखदार हो गया हूँ, इस समाज में, पासमानदा समाज में जो लोग अपने आप को बहुत पैसे वाले और बहुत ही तेज तरार समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको उनके गांव के अलावा कोई और जानता भी नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव में उस आदमी को पहचान नहीं है। बड़ी बिल्डिंगें जरूर बना लिए हैं आपके अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जरूर हैं, लेकिन जानता कौन है? आपकी पहचान है क्या? कभी आप अपने गिरेबान में झांक कर इस बात को गौर से सोचिएगा कि एक छोटा सा दुकान चलाने वाला आदमी और उसको एक छोटा सा आदमी जिसकी औकात आपकी सामने बिल्कुल कम है, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उसको 10 गांव के लोग जानते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पे अपने आप को बहुत डेवलप किया है उसने। और आपके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, लेकिन आपने समाज के प्रति कहीं जागरूकता आपके अंदर नहीं है, कहीं आपने डेवलप नहीं किया है। सिर्फ आपके रिश्तेदारों में आपको पहचान है, आपके गांव में आपकी पहचान है, बाकी कहीं आपको कोई जानने वाला नहीं है। ना प्रशासन में आपकी कोई पूछ है, ना पकड़ है, ना राजनीति में कहीं आपकी पहचान है, ना समाज के किसी हिस्से में आपको लोग जानता है, और फिर अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत डेवलप कर गया हूं, मैं बहुत शिक्षित हूं। ऐसी शिक्षा, ऐसा डेवलपमेंट वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फायदे के लिए हो सकते हैं। किसी समाज के, किसी अपने बिरादरी के, किसी दूसरे लोगों के हिस्से का कोई मतलब नहीं है। वहां आपका ग्राफ है ही नहीं। आप क्या तारीख लिखोगे? तारीख उसकी लिखी जाती है जो लोग लड़ते हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लाठी भाले तलवार से लड़ा जाए। लड़ने का मतलब ये है कि अपने समाज के प्रति, अपनी पहचान के प्रति जद्दोजहद में लगे रहते हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए हर वो काम करते हैं जो संवैधानिक हो, जो सामाजिक हो, जो राजनीतिक हो, जो शैक्षणिक हो। इस तरह के काम जो प्रयास होते हैं वो दूसरों का भी भला करते हैं, अपना भी भला करते हैं। जातिगत जनगणना जो हुआ है, ये जनगणना सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से या सरकार में बैठे उन लोगों की वजह से ये बिल्कुल गलत बनाया गया है। जो लोग चालाकी के साथ दूसरों का जो है नाम, दूसरों की कोड को अपने कोड के साथ अटैच कर लेना और अपनी संख्या को बढ़ा लेना, ये एक बहुत ही बड़ी साजिश के साथ तहत की गई है। मैं फिर एक बार आप तमाम बिहार प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि खासकर मैं अंसारी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी, दर्जी बिरादरी यानी पासमानदा मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप इसके प्रति जागरूक हों। आप अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने कस्बे में अपनी लिस्ट खुद बनाओ। आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर डोर टू डोर घूमकर एक लिस्ट बनाएं अपनी अपनी बिरादरी का। आप देखेंगे कि जो सरकारी जो लिस्ट आपके सामने मिला हुआ है उसमें और आपकी एक्चुअल संख्या में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये क्या है? इस तरह का मजाक सिर्फ ऐसे लोगों के साथ इसीलिए किया जाता है कि आप शिक्षा से दूर हो, सामाजिक शिक्षा से दूर हो। आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, आपके अंदर राजनीतिक सोच नहीं है। और जो राजनीतिक सोच, जो कौम राजनीतिक सोच नहीं रखती है, उस कौम को इसी तरह से इतिहास के पन्नों में धूल मिट्टी की तरह फाड़ के फेंक दिया जाता है, उसकी तारीख खत्म कर दी जाती है। अब भी वक्त है,
मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, मैं अब भी वक्त है, आप लोग संभल जाइए। अपने वोट की राजनीति में अपने वोट की दलाली मत होने दीजिए। अपने वोट का महत्व समझिए, अपना मुस्तकबिल बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पीछे दौड़िए, ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी मुस्तकबिल बनाइए, आप अपने पीछे लोगों को दौड़ाइए, अपने लोगों को अपने पीछे रखिए, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनके साथ खड़े रहिए। राजनीतिक तौर पर जो है राजनीतिक पार्टियों में अपनी मुकाम बनाइए जहां पे इज्जत प्रतिष्ठा हो, आपको पूछा जाए। जब भी राजनीतिक कोई बात होती है, राजनीतिक संगठनें जब किसी के पास जाती हैं तो वो संगठन जो है उन लोगों के पास जाती हैं जिनके पास जो है राजनीतिक चेतना होती है, जिनके अंदर जागरूकता होती है, जिनके अंदर एकता होती है। आप तो इतने टुकड़ों में बटे हैं, कभी राजद के समर्थक कोई है तो कोई जदयू का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई कहीं है, यानी सभी पार्टियों में आप बटे हुए। एक प्रखंड अध्यक्ष बना दिया गया, आप इतने बुलबुले हो जाते हैं जैसे लगता है कि आप तो बहुत बड़े लेवल पे आ गए भाई। अब तो आप ही के अंडर जेब में सरकार चल रही है, मगर झोला लेके पीछे पीछे घूमते हैं उसके जो आपके सर पर बैठकर आपकी हुकूमत करता है। भीड़ का हिस्सा बनते हैं आप, नेता बनता है वो। और वो आपको क्या समझता है? आपको वही समझता है जिस तरह से चारा डालने के बाद भेड़ बकरी पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो जानता है कि बस यही मेरा मालिक है, ये मुझे खिला रहा है, यही बस बहुत कुछ है, बस मेरा पेट भर गया, काफ़ी है, आराम से मैं सो जाऊंगा। अरे ऐसे तो जानवर भी खा पी के सो जाते हैं। कम से कम इंसान बनिए आप, और ऐसा इंसान जिसके अंदर जागरूकता हो, जो समझ रखता हो, समाज में अपनी पहचान बनाने की कुव्वत रखता हो, ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, समाज को समझाने की ताकत रखता हो, समाज में अपनी बात को रखवाने समझाने, अपनी बात को ऊपर रखने की पहचान रखता हो, ताकत रखता हो, ऐसा आदमी बनिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सभी साथियों को फिर से एक बार सलाम करता हूं, और मैं फिर एक बार जिन लोगों को मेरी बातें कड़वी और बुरी लगी हैं मैं उनसे भी एक बार माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये हमारी लड़ाई आपके प्रति या किसी और के प्रति भेदभाव का नहीं है। ये हमारी लड़ाई अपने समाज को राजनीतिक तौर पे मजबूत करने का संवैधानिक लड़ाई है, सरकार से संवैधानिक तौर पे अधिकार लेने की लड़ाई है। ऑल इंडिया अंसारी अधिकार मंच हमारा ये संगठन अंसारी बिरादरी के अलावा पासमानदा दिगर पासमानदा मुसलमानों के बारे में उसकी हक और उसके हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए बनाई गई है। मेरा अपील, मेरी कोशिश और मेरी गुजारिश आप तमाम पसमानदा साथियों से, अंसारी बिरादरियों से है कि आप हमारे नाम को ज़रूर जानेंगे कि ऑल इंडिया अंसारी अधिकार मंच है। ये अंसारी अधिकार मंच यानी मददगार मंच, ये हम इसलिए एक नाम रखे हुए हैं कि ये नाम हमारी अपनी पहचान है जिसको मैं मिटाने नहीं दूंगा। ये हमारी बिरादरी की पहचान है, आप भी अपनी बिरादरी की पहचान बनाओ। मेरी अपील आपके साथ है हर तरह से। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।